हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विक्रम कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक से लेकर मैं बात करने वाला हूँ टारगेट। टारगेट क्या होता है? तो मैं दोस्तों इस टॉपिक को आज अच्छे से ध्यान लगा के समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। ये लक्ष्य हर एक पर्सन के अंदर होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना। टारगेट होता है क्या? व्हाट इज टारगेट? टारगेट वो होता है किसी भी निश्चित वस्तु को हम निश्चित समय पर प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा टारगेट कहलाता है। सपोज दैट अगर एक इंसान को बता दिया जाए कि तुम्हें दिन भर में एक खेत को बुआई करना है, तो वो किसान जो होता है दिन भर में खेत को जोत कर अपना पूरा काम कर लेता है। वो उसके टारगेट के लक्ष्य होता है, वो अपना चीज़ प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ये टारगेट हो, मैं आपको सिंपल तरह से बता देना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ में हमेशा काम देगा। तो दोस्तों आइए बता रहा हूँ, सन 1953 ईस्वी में यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 100% 100% स्टूडेंटों पर सर्वे किया। तो उसमें 4 कैटेगरी के लोग पाए गए जो टारगेट थे। जो फर्स्ट था 70% रफ टारगेट, 17% नो टारगेट, 10% क्लियर टारगेट एंड 3% क्लियर टारगेट गुड विथ प्लानिंग। ये 4 कैटेगरी के लोग मिले थे। तो इन लोगों के पास क्या था? 70% वाले नो रफ टारगेट जो थे, इन लोगों के पास कुछ था। 70% वाले को पास कोई लक्ष्य नहीं था कि आगे हम अपने लाइफ में कुछ करना है कि नहीं, फ्यूचर में कुछ बन सकते हैं कि नहीं। जो 17% वाले थे, इन लोगों के पास भी कोई टारगेट नहीं था। इनसे कोई लक्ष्य की कोई बात नहीं, मैं आगे मेरा जनरेशन होगा कैसा, कुछ भी दिक्कत नहीं। द क्लियर टारगेट, ये क्लियर टारगेट जो था 10% वाले जो थे, ये लोग क्लियर थे। इनका टारगेट, इनका लक्ष्य जो था बहुत मजबूत था, ये अपना बना के चले थे। द क्लियर टारगेट गुड विथ प्लानिंग, ये 3% वाले जो थे, इन लोग के पास क्या था? ये लोग अपने टारगेट लक्ष्य के साथ साथ एक प्लानिंग में रखे थे कि मैं आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में अगर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता तो मैं आगे अपने लाइफ में आने फ्यूचर में कुछ करूँगा या नहीं करूँगा, कुछ बनूंगा नहीं। सो इसी प्रकार 20 ईयर एगो 1953 ईस्वी में 20 साल के बाद उसी यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 100% स्टूडेंटों को फिर से सर्वे किया। तो उसमें 4 कैटेगरी वाले जो मिले थे, उसमें कुछ डिफरेंट मिला। क्या कि 70% वाले जो थे एपीएल में आ गए थे, 70% वाले एपीएल में थे, दैन 17% वाले बीपीएल में एंड 10% वाले सक्सेस थे, जिसके पास क्लियर टारगेट था वो सक्सेस थे। एंड 3% वाले वो रिचेस्ट पर्सन जो क्लियर टारगेट प्लानिंग उनके साथ था, ये लोग सक्सेस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में जाने जाते थे। तो दोस्तों मैं एपीएल बताना चाहता हूँ। 70% एपीएल वाले जो थे ये दोनों में, तो इनका एपीएल का होता है कि अबव पॉवर्टी लेवल, अबव पॉवर्टी लेवल। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लेवल। सो दोस्तों मैं आप समझ लीजिएगा एपीएल बीपीएल होता क्या है। कि कहीं होता है कि गांव में होता है, नहीं जो कोटेदार लोग राशन बांटते हैं देते हैं, तो एपीएल होता है जो अमीर लोग का होता है, जो हमारा एपीएल में होता है। तो वो अमीरों के जो गरीबी से जो ऊपर आते हैं वो एपीएल में होते हैं। बीपीएल जो होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, ये गरीबी से नीचे आते हैं, तो इनका बीपीएल कार्ड में होता है। तो ये एपीएल बीपीएल कार्ड के नाम से जो होता है, जो बनाया जाता है। देन अब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ क्या कि टारगेट लक्ष्य होता कितने प्रकार का है। ये टारगेट हमारे लाइफ में सब बोलते हैं कि टारगेट मेरा लक्ष्य है, टारगेट मुझे ये चीज़ का करना है, मैं आगे पढ़ाई करने के बाद में इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैं ये करूँगा, बिजनेस करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं डिप्लोमा कर आईटीआई करके मतलब ये सिविल लाइन बनना चाहता हूँ। ये इन लोगों का जो लक्ष्य होता है ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। सो तो इसी प्रकार टारगेट भी एक प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होते हैं। जो टारगेट जो होता है 4 प्रकार का होता है। वो पहला होता है शॉर्ट टर्म टारगेट। सो दोस्तों पहला होता है शॉर्ट टर्म टारगेट। इसका जो होता है टाइमिंग होता है, ये जो होते हैं जो फर्स्ट वाले होते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। इनका 6 मंथ का वर्किंग रहता है और इनका इनकम होता है 20,000 के अंतर्गत में। ये लोग इनका मतलब शॉर्ट में मतलब लक्ष्य होता है।
आगे 6 महीने तक घूमते फिरते रहेंगे, कुछ आगे चल के बने या ना रहे बने, कोई से मतलब परवाह नहीं होता है। सो इन लोगों का मतलब इनका इतना तक रहता है। मिड टर्म टारगेट, ये जो मिड टर्म टारगेट होता है, मध्यांतरित होता है, इनका भी टाइमिंग होता है 1 साल से 1 साल तक होता है। इनकम इन लोग का होता है 0 से 50 है। इन लोग का इनकम इतना होता है और इनका टाइमिंग भी इतना होता है मिड टर्म टारगेट वालों का। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट जो होता है, ये जो टारगेट होता है अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। इनका इनकम जो होता है 1 से 3 लाख इन लोग का पेमेंटेबल होता है। ये सब क्यों? लॉन्ग टर्म टारगेट वाले जो पर्सन होते हैं, इनका जो सोच होता है, थिंकिंग होता है, ये बहुत ही मजबूत बना रखते हैं अपने आप को। ये जो होते हैं अपने आने वाले समय में कुछ करना चाहते हैं, अपने मजबूती की तरफ से अपने लक्ष्य को बना रखते हैं, तो ये अनलिमिटेड टारगेट होते हैं। इनका जो मतलब सैलरी होता है 1 से 3 लाख का भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग टारगेट, ये भी देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टारगेट जो है ये भी इससे भी स्ट्रॉन्ग है। इसका भी टाइमिंग होता है, इसका भी अनलिमिटेड टाइम होता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। और इसमें जो इनकम होता है दोस्तों, इसका क्या है, नेम फेम मनी। जो वर्ल्ड रिचेस्ट के पर्सन जाने जाते हैं 3% वाले हैं जो है इसके लेवल में, यही लोग होते हैं जो 3 करे इसके लेवल में आते हैं। नेम फेम मनी, जो स्ट्रॉन्ग टारगेट होते हैं इनका अनलिमिटेड होता है। जो सबसे मजबूत जो होते हैं, ये क्या है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जाते हैं, दुनिया के वर्ल्ड में संसार में बहुत धनी आदमी माने जाते हैं। सो दोस्तों, इन्हीं का नेम फेम मनी, जो समय भी रहता है, पैसा भी रहता है, और आगे चल के किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं होती, आर्थिकता को उनको अच्छी तरह से गुजार भी लेते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आप ये सभी समझ चुके होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।